अपनी बात बताएं, क्योंकि कबीर ने कहा ना, तू कहता है पुस्तक की लेखी और मैं कहता हूं आंखन की देखी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कैसे भावना बनाएं? हम भी आपकी तरह सामान्य हैं। अभी तो ये कह देंगे तो गलत नहीं होगा कि हमसे ज्यादा भावना तो आपकी श्री ठाकुर जी के प्रति है। कथा कहना तो हमारा कार्य है, ये तो जन्मजात हमें प्राप्त हुआ है, परंतु कथा सुनने का अधिकार आपने प्राप्त किया है अपने तप बल पर, अपनी भक्ति के बल पर। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक बार हम कथा कह करके मुंबई से पधार रहे थे वृंदावन। अभी गर्मियों की बात है, स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ हो गया था रास्ते में ही। तो देखो भावना कैसी बनानी चाहिए, हमने तब सीखा कि ये भावना ऐसे बनती है। तो जब मुंबई से हम चले तो ठाकुर जी साथ में थे, क्योंकि शरीर में यात्रा के दौरान ऐसा ज्वर आ गया, बुखार आ गया, शरीर की सुध नहीं, और ठाकुर जी को सबसे ऊपर एसी में पधरा दिया, आराम से बैठिए, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब जब 24 घंटे के बाद मथुरा स्टेशन आया तो हम तो ज्वर से पीड़ित थे, बुखार से, और सब जो थे साथ में उन सब ने सामान उठाया, जल्दी जल्दी में सामान को उतार करके उठा करके इसके बाद कथा कहने के लिए हरिद्वार गंगा दशहरा पधारना था। रात्रि 12 बजे गाड़ी मथुरा पहुंच गई, ठीक 12 बजे, और पिछली रात 12 बजे चली थी। और जल्दी जल्दी में सबने सामान उठाया और सामान लेकर के सब पहुंच गए अपने अपने स्थान। हम पहुंच गए आश्रम। अगले दिन प्रातःकाल शरीर क्योंकि बहुत बुखार में था तो हमको तो सुध नहीं थी, परंतु हमारे साथ जो कथा में पंडित जी रहते वो आए, बोले भैया एक गड़बड़ हो गई। हमने कहा क्या गड़बड़ हो गई? बोले भैया ठाकुर जी ट्रेन में छूट गए। अब तो इतना कष्ट देखिए, ये बताने की बात नहीं, सामान्य किसी को भी कष्ट होगा कि कितनी लापरवाही है कि बताओ हमारे द्वारा ठाकुर जी छूट गए। जो प्रधान होना चाहिए, जिसको हमें सबसे पहले उतारना चाहिए, वो गौड़ हो गया, उस पर हमने ध्यान भी नहीं दिया। क्या अनिष्ट होने वाला, यही भावना जागती है भैया। क्या पता क्या अनिष्ट होने वाला, ठाकुर जी की सेवा छूट गई, पता नहीं कहाँ पर है, ट्रेन में है, किस अवस्था में है, कौन ले गया, कौन उठा गया, किसी ने फेंक दिया। पाप तो हमको ही लगेगा, अपराध तो लगेगा, और साथ ही साथ ठाकुर जी को कष्ट भी होगा। देखो ट्रेन बहुत सारी चलती हैं, कोई आपके अमृतसर तक जाती होगी, मुंबई से कहो मथुरा होती हुई कोई दिल्ली, कहीं भी किसी भी रास्ते की ट्रेन हो सकती थी, परंतु हमारी जो रेल थी उसकी यात्रा का अंतिम गंतव्य डेस्टिनेशन हरिद्वार था। और हमको कथा कहने के लिए कहाँ जाना था? हरिद्वार। तो फिर फोन लगाया गया हरिद्वार आश्रम में कि बाबूजी गड़बड़ हो गई रात्रि में, बोले वो ठाकुर जी छूट गए, आप जाइए जाकर के देखिए। वो भी क्योंकि ठाकुर जी के नाम पर तो हर कोई घबरा जाता है कि ठाकुर जी ना जाने किस अवस्था में होंगे। तो भागकर अब रात 12 बजे मथुरा और सुबह 6 बजे या 5 बजे उसको हरिद्वार आना था, और बज रहे थे दोपहर के 11। अब हमने कहा 4-5 घंटे 6 घंटे ट्रेन को खड़े हुए। अब मथुरा, अब हरिद्वार में कितनी देर खड़ी रहेगी, आउटर में खड़ी हो गई, सफाई सब गायब। तो भेजा गया, कुछ समय बाद फोन आया, बोले देखिए हमने आपको फोटो भेजी है, क्या यही आपके ठाकुर जी? हमने देखा तो सकुशल वैसे ही सीट पर विराजमान थे। बोले वो गाड़ी स्टेशन पर पहुंची है तो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है, और एक बच्चा ठाकुर जी को लेकर के बैठा हुआ जो व्यवस्था करने वाला, तो सकुशल ठाकुर जी मिल गए। तब मन में ये भावना आई कि देखो हमसे ज्यादा तो श्री ठाकुर जी का मन था हरिद्वार जाने का, इसलिए ठाकुर जी पहुंच गए। बोले तुम तो 2-4 दिन बाद ले जाओगे, हम तो पहले ही पहुंच जाएंगे। तो ये भावना, जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इसमें यही भावना बनाई है कि शायद ठाकुर जी की यही इच्छा थी। अब परसों की बात आपसे कहें, हमारे साथ हन्नू भैया और हम
पहुंचे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। तो बिहारी जी के दर्शन में, बिहारी जी के दर्शन से ज़्यादा तो टेंशन अपने चश्मे की रहती है। अब चश्मा हमने उतार करके हन्नू भैया के हाथ में थमा दिया। देखो मन में उस दिन भाव आया हमारे। अब मंदिर में पहुंचे तो भीड़ तो इतनी महाराज कि अपने नहीं मिलते, वहाँ पर तो जा कर के सब खो ही जाते हैं। ठाकुर जी को देख करके वैसे भी उनमें ही खो जाना चाहिए। तो दाएं बाएं देखा तो हन्नू भैया तो गायब और हमारा चश्मा भी गायब। अब हम मिचमिचाए आंखों से, कभी ऊपर करें कभी नीचे, ठाकुर जी तो दिखे ना आए। तभी मन में ये भाव आया, लगता है ठाकुर जी यही चाह रहे हैं कि बेटा आज तू मुझको मत देख, आज मैं तुझको देख लेता हूं। तो ये भावना बनाइए, भावो ही विद्यते देवा। हर कार्य में हम भगवान को रखें, ऐसा क्यों ना करें। कुछ भी करने से पहले मैं कह रहा हूं, कल भी शायद या आज मैंने ये भाव कहा होगा कि हम जो भी करते हैं तो ये विचार करते हैं कि भैया हमारे ये करने से क्या हमारे माता हम पर प्रसन्न होंगे, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। परंतु कभी क्या हमने विचार किया कि हमारे ये करने से क्या ठाकुर जी हम पर प्रसन्न होंगे। जिस दिन हमने प्रधान भगवान को बना दिया भैया, उस दिन हमारा बेड़ा पार हो गया। तो सुखदेव जी को कथा सुनाने के लिए साक्षात भगवान आए हैं। और वैसे भी भागवत में कहा गया है कि देखो वक्ता अपनी महिमा को नहीं गाए, भागवतकार कह रहे हैं, फिर भी श्रोता ये भाव रख करके जब कथा में आए तो उसको ये भावना करनी चाहिए कि जो कथा सुना रहे हैं पंडित जी ना, वो साक्षात सुखदेव स्वरूप हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी कथा में बैठने से पहले जो कथा, कोई भी कथा का वाचन करे, कोई बच्चा ही क्यों ना हो, पर वो पात्र होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। सबको सबका अधिकार प्राप्त नहीं है भाई। सरकार ने भी तो आयु की सीमा निर्धारित की है कि गाड़ी चलाने का अधिकार आपको कब प्राप्त होगा। बोले जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। आपको वोटिंग का अधिकार कब प्राप्त हो जाएगा, जब बोले आप 18 वर्ष के। विवाह के भी अपने अपने अधिकार हैं। अधिकारी वक्ता का दर्शन करके श्रोता को सबसे पहले मन ही मन उसको प्रणाम करना चाहिए।